हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के लाइट चैप्टर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा खगोलीय दूरदर्शी। इसके लिए किरणारेख व आवर्धन क्षमता का सूत्र आज हम बेहद सिंपल तरीके से प्राप्त करेंगे। इसको बच्चों अगर हम बात करें तो खगोलीय दूरदर्शी को ज्योतिष दूरदर्शी भी कहा जाता है। तो कहीं अगर आपको ज्योतिष दूरदर्शी दिखाई पड़ जाए तो कंफ्यूज मत होना रसगुल्लों, याद रखना, ठीक। और इसके बाद भैया देखिए, अब इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक खगोलीय बता दिया, बस फिक्स है, श्योर है, 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, इतना याद रखना, वो भी पूरे 5 नंबर में। नहीं आता है तो मान के चलिए कि आपका 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल इस पे श्योर है दे देगा। बट जनरली बच्चों हर साल मतलब हर साल आपका जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं उनमें से कोई एक जरूर देता है, ठीक है। बाकी ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप तो हर साल का पेपर उठाओ, ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ ही जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, देखिए नाम ही है खगोली दूरदर्शी। खगोल का मतलब ही होता है, देखिए खगोल शास्त्री क्या है, ग्रहों के बारे में, उनकी गति का पता लगाते हैं, दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो खगोल शास्त्र में यही होता है। उसी तरह से खगोलीय दूरदर्शी, अब नाम ही है दूरदर्शी, तो एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है बच्चों जिसके द्वारा हम दूर रखी, यानी दूर का मतलब बहुत दूर, अनंत पे कोई वस्तु है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? खगोलीय दूरदर्शी का, ठीक है। चलिए, खगोलीय दूरदर्शी तो भी लिखना चाहेंगे तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर रखी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। चलिए अब इसके समझ लेते हैं किरण आरेख, यानी प्रतिबिंब के बनने के प्रोसेस को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, अगर उसी को समझ गए ना रसगुल्लों तो भैया आवर्धन क्षमता में रटने की जरूरत ही नहीं, आवर्धन क्षमता का सूत्र आप चुटकियों में प्राप्त करोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भैया हम देख लेते हैं क्या चीज, प्रतिबिंब के बनने का प्रोसेस, ठीक। तो प्रतिबिंब के बनने का प्रोसेस देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नली पे भैया हम व्यवस्थित कर लेते हैं लेंस को, ठीक है। इसमें 2 लेंस होता है, इसमें भी अब की बार वस्तु अनंत पे रखेंगे तो इसके सामने जो भाई उसको कैप्चर करने के लिए बड़ा सा लेंस चाहिए, तो अभिदृश्यक वाला आपकी बड़ा सा लेंस होगा थोड़ा, और जो नेत्रिका होगा वो छोटा होगा। बाकी में सब में आप देखे होंगे कि इधर वाला बड़ा ज्यादा होता था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, बड़ा। तो इसके सामने हम मान लेते हैं कि भैया अनंत पे, ठीक है, इसके सामने कहीं पे अनंत पे कोई वस्तु रख दी गई है, ठीक। इसके सामने कोई अनंत पे वस्तु रख दी गई है, ठीक। अब यहां पे हमने बताया ना कि भैया आप एक बड़ी फोकस दूरी का कोई अभिदृश्यक लेंस ले लेते हैं, एक बड़ी फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस ले लेते हैं, और इधर छोटी फोकस दूरी का नेत्रिका होगा। बट पहले अब इसको ध्यान से समझना, ये हमने अभिदृश्यक लेंस ले लिया, अब हमको पता है भैया, अब हम चलाते हैं यहां पे, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर तो इसमें कोई प्रकाश की किरण चल पाएगी नहीं, क्योंकि वस्तु अनंत पे रखी है, तो भैया मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चल सकती। हाँ, इसमें अन्य 2 किरणों का अब हम प्रयोग करेंगे। हमको ये भी तो पता है बच्चों, ध्यान से समझना, हमको ये भी मालूम है भैया कि लेंस के जो प्रथम फोकस से हम कहीं गुजार देते हैं, तो हमको मालूम है क्या चीज, कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो लेंस के ये प्रथम फोकस से कहीं प्रकाश की किरणें चल रही। एक मिनट, थोड़ा इसको और एक सही से बनाते हैं यहां से। तो भैया लेंस के प्रथम फोकस से, तो प्रथम फोकस से कोई प्रकाश की किरणें चल रही, तो प्रथम फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अगर याद हो तो क्या बताए हैं कि अपवर्तन के बाद बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इतना क्लियर हुआ भैया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से यहां से होकर के जा रही है, ठीक। एक मिनट, थोड़ा बहुत ज्यादा मोटी हो जा रही लाइन, ये हाईलाइट नहीं हो रही है, हम इसको ग्रीन से लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये क्या हो जा रही है भैया, ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, क्योंकि हमको पता है कि भैया द्वितीय फोकस से होकर
मतलब प्रथम फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें वो अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाती हैं भैया, तो वो होकर जाती हैं सीधे सीधे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब ये भी तो पता है बच्चों कि जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, तो भैया जो यहां से यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बच्चों याद रखना ये क्या है, सीधे निकल जाती हैं बबुआ। तो ऐसे सीधे निकल गई। अब ये मिली कहां है, तो याद रखो कहां मिली हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये मिल जा रही हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर मिल रही हैं। बोले तो ये क्या होता है, इसका द्वितीय फोकस F2 होता है। द्वितीय फोकस भैया इधर तो हमने बताया ना कि प्रथम फोकस होगा F1, तो प्रथम फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और यहां पे जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो क्या है, सीधे निकल जाती है बच्चों, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि यह अभिदृश्यक लेंस O है। अब यहां पे भैया मिल रही है F2 यानी द्वितीय फोकस पर। अब द्वितीय फोकस पर इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों, तो द्वितीय फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है A1 B1। कैसा बन रहा भैया, A1 B1 इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो भैया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं भैया, बना लेते हैं नेत्रिका, ठीक है। तो नेत्रिका भैया हम ले लेते हैं यहां पे एक छोटी फोकस दूरी का, क्या कर लेते हैं, एक नेत्रिका लेंस। एक मिनट, छोटी फोकस दूरी का हम ले लेते हैं भैया कोई नेत्रिका। तो यहां पे एक छोटी फोकस दूरी का ले लिया बच्चों नेत्रिका लेंस, ठीक है। तो ये नेत्रिका या अभिनेत्र इसी को कहते हैं, तो ये एक नेत्रिका हो गया, ठीक। अब ध्यान से समझना, तो भैया ये मान लेते हैं कि ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वाले यानी नेत्रिका के प्रथम फोकस कहीं पर Fe ले लेते हैं, Fe और इस लेंस के बीच में भैया इसको हम E ले लेते हैं, ठीक, नेत्रिका को E मान लेते हैं, इसके बीच में कहीं पर बन रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, हमको पता है बच्चों कि ये अब प्रतिबिंब बन जा रहा है कहां पे, तो नेत्रिका के सामने। अब ये जो प्रतिबिंब होगा इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, ये हमने सभी में सीखा है। तो जब भैया आभासी वस्तु का काम करेगा बच्चों, तो ये भी तो मालूम है ना कि जो मुख्य अक्ष के समांतर, अब भैया इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण कोई चल रही है, जैसे अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर हम ले लेते हैं कि यहां से कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, तो भैया अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, तो ये द्वितीय फोकस से कहीं से निकल जा रही है, ठीक है ना, ऐसे द्वितीय फोकस से निकल जा रही है। अब उसके बाद ये भी पता है कि बच्चों जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो कहां से होकर जाएगी, एक मिनट ये थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, यानी जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है भैया, ठीक, वो ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना, सीधे निकल जाएगी। अब इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते चले आए, इसको अगर हम भैया पीछे की तरफ बढ़ाते चले आए बच्चों, तो ये भैया यहां पे कहीं मिल रही है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद अगर हम इसको भी पीछे बढ़ाते चले आए तो ये यहां कहीं पर मिल रही हैं, ठीक, थोड़ा लाइन इधर उधर हो सकता है बट याद रखना मिलेंगी यहीं पर। अब इसका प्रतिबिंब यानी A1 B1 का जो प्रतिबिंब है वो इस नेत्रिका के द्वारा मान लेते हैं कहां पर बन रहा है, तो ये बन जाता है बबुआ आपका यहां पे, ठीक है, ये प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, ठीक, यहां पर ये बन जा रहा है। अब ध्यान से समझना, ये जो प्रतिबिंब बन जाएगा इसका नाम हम दे देते हैं अब की बार बच्चों A2 B2, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहां पे अब देखिए इसको नाम भी लिख लेते हैं भैया, ये तो अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक, ठीक, और ये आपका नेत्रिका है, इधर की तरफ ही नेत्र यानी आंख होती है, ठीक, नेत्रिका है। अब देखिएगा, अब हम मान लेते हैं, अब देखिए ये सब कुछ इतना समझ में आ गया। अब बच्चों ये क्या है, तो भैया प्रथम फोकस यानी इसके लिए सॉरी प्रथम नहीं द्वितीय फोकस है किसके लिए, अभिदृश्यक के लिए, तो इसकी यहां से जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, FO हो जाएगी, ठीक है, FO हो जाएगी।
बिल्कुल हो जाएगी। अब उसके बाद अगर बात करें बच्चों, तो ये क्या है, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो इसके लिए जो दूरी हो जाएगी, वस्तु का काम कर रहा है यू ई, ई इसलिए क्योंकि नेत्रिका के लिए, तो इसके लिए ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। बट इसके लिए भैया प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, तो बच्चों इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी वो वी ई हो जाएगी। ठीक है, तो यहां इसके लिए ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, है ना भैया। बस यही समझना था बच्चों ये। और बाकी ये एफ ई आपका है, तो ये यहां से यहां दूरी एफ ई ही है। ठीक, तो ये इतना समझ में आ गया। अब कोण अगर देखें तो वस्तु के द्वारा जो भैया कोण बनता है नेत्र पर, तो वो होता है अल्फा। बट बच्चों यहां पे वस्तु अनंत पे रखी है, तो इसके लिए कोण फिर भी यही कोण तो होगा, तो ये अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा हो जाएगा तो भैया यहां पे कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होगा। कौन सा, ये वाला अल्फा। लेकिन अब देखिए, अब भैया यहां पे तो त्रिभुज बन जा रहा है, तो यहां तो काम हो गया। अब जबकि बीटा कौन सा होता है बच्चों, तो ये हमको मालूम है कि ये वाला कोण बीटा हो जाएगा, तो ये भी एक ट्रायंगल ही बन रहा है। तो अब हम आराम से इजिली निकाल पाएंगे बच्चों क्या चीज, आवर्धन क्षमता। क्या, आवर्धन क्षमता। समझ में आया, आवर्धन क्षमता। तो प्रतिबिंब बनने का प्रोसेस तो क्लियर हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लीजिए, लिखेंगे भैया कि जब माना कि कोई वस्तु ए बी अनंत पर रखी है, तो ए बी का जो प्रतिबिंब है अभिदृश्यक लेंस द्वारा कहां पर बनता है, तो भैया ये द्वितीय, मतलब इसके अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस मान लें कि F2 पर कैसा बनता है, तो भैया यहां पे वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। फिर लिखेंगे बच्चों कि ये जो प्रतिबिंब A1 B1 है, ये नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। अब आभासी वस्तु का काम करेगा, तो अब नेत्रिका द्वारा इसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या हो जाता है, A2 B2 आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बस सिंपल सी बात है, लिखना चाहो तो आप लिख भी लो, तो भैया हम अपने मुखार बिंदु से बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब बाकी बच्चों भैया ये नेत्रिका है, तो नेत्रिका से यहाँ पे प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी VE लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे नेत्रिका के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है, तो वस्तु की दूरी UE लिख दिया। अब बच्चों पहले वाले यानी अभिदृश्यक के द्वारा भैया इसकी जो फोकस दूरी है यहाँ पर, तो FO हो जाएगी। ठीक, नेत्रिका के लिए है तो FE हो जाएगी। अब निकालेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होता क्या है कि m बराबर क्या होता है भैया, बीटा अपान अल्फा। बीटा अपान अल्फा होता है। अब देखिए बीटा, यहां पर फिर से वही चीज लिखेंगे कि यदि अल्फा व बीटा के मान बहुत छोटे हों, तो भैया अगर छोटे हो जाएं तब क्या हो जाएगा, तो बताया है भैया कि अब हो जाएगा अल्फा बराबर tan अल्फा और बीटा बराबर tan बीटा। अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा बच्चों। अब यहां पे ध्यान से समझना, अब हम अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, तो जरा समझिए tan अल्फा बराबर, अब देखिए ये वाला हमने बताया ना कि ये जो कोण, ये कोण देखो बन रहा है, इसमें लंब क्या है, A1 B1 है, अपन लंब बटे आधार। आधार भैया इसका यहाँ पे इस वाले के लिए देखिए बात हो रहा है, तो इसके लिए आधार का मतलब FO है। ठीक, इसी तरह से tan बीटा का निकालेंगे, तो बीटा के लिए बच्चों ये वाला कोण देखिएगा, तो इसमें भी वही A1 B1 हो जाएगा। लंब भैया लंब हो गया A1 B1, आधार इसके लिए UE है, तो ये UE हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है। तो अब वही चीज हम मान रख देंगे, डायरेक्टली मान रखते हैं भैया। चलिए मान रखेंगे, तो यहां लिखेंगे कि m बराबर, अब लिखेंगे वही चीज tan अल्फा, पहले tan अल्फा क्योंकि अल्फा बराबर tan अल्फा है, सॉरी ऊपर बीटा है, तो m बराबर tan बीटा अपान tan अल्फा। इतना हो गया बबुआ। तो m बराबर भैया tan बीटा का मान अभी क्या निकाला देख लेना है ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो बीटा का लंब क्या है, तो लंब है A1 B1, आधार क्या है UE है, तो यहां पे लिखेंगे वही चीज, तो हो जाएगा A1 B1। ठीक है, यहां पे लिखेंगे m बराबर, तो ये हो जाएगा A1 B1 अपान आधार क्या था, UE था, तो चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे तो माइनस का UE। ठीक है,
इसी तरह से tan अल्फा वाला था, तो अल्फा वाले में क्या है बच्चों, तो लंब भैया A1 B1 है, क्योंकि ये वाला कोण देखिए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लंब A1 B1, आधार बच्चों FO है, ठीक है। तो यहां पे भी हो जाएगा A1 B1 और FO, ठीक है। तो फोकस दूरी धनात्मक में होगी, तो इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक। तो यहां पे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो m बराबर क्या निकल कर आया भैया, ये ऊपर चला जाएगा, FO अपान क्या हो जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे UE है माइनस में, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m बराबर माइनस का ये भैया क्या हो जाएगा FO अपान UE, ठीक। तो इतना अभी इसको रहने देते हैं, ये आवर्धन आ गया। अब यहां से वही चीज कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने और दूसरा जब अनंत पर बने, तो भैया हम दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले एक लिखेंगे कि जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो भैया ध्यान से समझना, अब वही चीज यानी VE यानी जो हो जाएगा, देखिए फार्मूला होता है ना कि वही चीज 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे नेत्रिका के लिए निकाला जाएगा, उसी के लिए निकाल रहे हैं सब कुछ आवर्धन वगैरह, तो यहाँ VE हो जाएगा, यहाँ पे ये। तो ऐसे केसेस में अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो इसके लिए VE का मान ये D यहाँ पर रखेंगे, लेकिन चिन्ह परिपाटी में करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, UE का मान भी माइनस में हो जाएगा UE, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज कि लिखेंगे ऐसे केसेस में अब VE बराबर क्या हो जाएगा माइनस का D, और इसी तरह से UE बराबर जो रहेगा वो तो आपका रहेगा ही, ठीक। तो यहाँ पे फार्मूला आपका फिर से हो जाएगा क्या चीज 1/FE बराबर 1/, देखिए 1/VE होता है और माइनस 1/UE, एक बार लिख लेते हैं। अब चिन्ह परिपाटी के साथ पूरा लिखेंगे तो 1/FE बराबर 1/VE का मतलब माइनस का D, और माइनस 1/UE माइनस का UE रहेगा, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के साथ जब लिखेंगे 1/FE बराबर, तो ये तो 1/ माइनस का D रहा बच्चों, ये प्लस का 1/UE हो गया, ठीक है। या फिर 1/UE बराबर लिखेंगे जब, तो भैया ये इसके साथ में चला जाएगा, ठीक, इसके साथ में जाएगा प्लस का, तो ये 1/FE रहेगा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1/D, इतना। अब इसमें एक चीज थोड़ा अपने से करते हैं, तो 1/UE बराबर करते हैं, चाहे अब इसमें भैया हम FE का गुणा करा दें या फिर 1/FE भाग ले लें, तो 1/FE हम बाहर जब निकाल देंगे तो यहाँ तो केवल 1 बच गया, यहाँ पे भैया वही FE ऊपर हो जाएगा, तो FE/D हो गया, ठीक। तो यही वाला मान 1/UE का मान इसमें रख देते हैं, ठीक। तो इसको हम चाहे समीकरण 1 ऐसे मान लें, तो यहाँ पे रखेंगे, क्या लिखेंगे भैया कि 1/UE का मान रखने पर जब मान रख देते हैं बच्चों इसमें, ठीक, जब मान रख देंगे भैया क्या बन जाएगा, तो देखिए m बराबर है ही, m बराबर, ठीक। तो माइनस का ये भाई माइनस में किस में है, फार्मूले में है, तो FO रहेगा बच्चों, FO रहने देते हैं, ठीक है, गुणे में अब 1/UE है ना, ऊपर 1/U मतलब 1/UE है, तो 1/UE का पूरा ये मान है क्या 1/FE, और कोष्टक में 1 + FE/D, ठीक। तो ध्यान से समझना, अब ये हो जाएगा m बराबर, सही से लिखेंगे तो माइनस का FO/FE हो जाएगा भैया, कोष्टक में 1 + FE/D, ठीक है। FO क्या है, FO क्या है बच्चों, FO है भैया आपका अभिदृश्यक की फोकस दूरी, ठीक, और FE क्या है नेत्रिका की फोकस दूरी, D क्या है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये हो जाएगा जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब ये, ठीक। और इसके लिए ये आपका ध्यान देना आवर्धन हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन चलिए देखते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, दूसरी कंडीशन कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने,
कहां पर बने भैया? अनंत पर, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट मतलब वो क्या कहते हैं, अनंत पर बन जाए, तो अनंत पे जब भी बनता है तो हमने एक बात बताया है, तो वी तो आपका ये इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और यू ई बराबर कब कब बनता है? जब वस्तु कहां है, तो फोकस पर रखी जाती है, तभी बनता है। तो डायरेक्टली यू ई बराबर हम एफ ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब बनता है बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे कि चूंकि अनंत के लिए क्या हो जाएगा कि जो यहां पे याद रखना यू ई होता है उसके बराबर एफ ई लिखेंगे डायरेक्टली, कुछ नहीं करना, इतना ड्रामा नहीं करेंगे पूरा हम, ठीक। जब भी भैया याद रखना प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हमेशा फोकस पर वस्तु रखी जाती है, तो यू क्या है? वस्तु ही तो है, तो हम एफ ई बराबर यू ई रख देंगे, और वी ई बराबर तो अनंत ही हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम 1/, वही तो निकलेगा। देखिए निकालना चाहे तो आप यहां पे भैया निकाल भी सकते हैं इस तरह से, ठीक। तो इससे मतलब ही नहीं 1/f बराबर ये 1/ue हो जाएगा, इसका मतलब भैया क्या? ue बराबर fe। तो इतना ड्रामा करने से क्या मतलब, हम डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं। तो यहां पे अब फिर से वही लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख देते हैं ना बच्चों। समीकरण 1 क्या था? m बराबर -fo अपान माइनस का क्या था? ue था, ठीक। तो यहां पे क्या था कि m बराबर माइनस का FO अपान UE, तो यही वाला मान रखेंगे। तो m बराबर माइनस का FO अपान UE के स्थान पे FE लिखना है, तो -FO अपान FE, यही क्या हो जाएगा भैया? यही हो जाएगा अनंत के लिए, यानी जब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता। ऐसे केसेस में दूरदर्शी की लंबाई पूछता है, ठीक, बहुत ज्यादा पूछता है। जब भी पूछ ले बच्चों कि अनंत के लिए दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की जब भी लंबाई पूछ ले बच्चों, याद रखना लंबाई बराबर हो जाएगा FO प्लस FE, ठीक, क्योंकि यहां पे ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो दूरदर्शी की लंबाई के लिए FO प्लस FE होता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। समझ में आया बबुआ? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, ठीक है, ये इतना कर लीजिए एक बार, हो गया ना। चलिए आगे कर लीजिए इसके आवर्धन के लिए, ये भी हो गया, और नेक्स्ट कर लीजिए, ठीक है, हो गया ना। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम न्यूमेरिकल को अब निपटाएंगे बच्चों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा चैप्टर आपका पूरे फिजिक्स में वो लाइट ही है। 13 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इतना वक्त लग गया। बाकी अब चैप्टर एकदम छोटे छोटे हैं, तो उनको तो दौड़ते हुए अब हम निपटाएंगे, ठीक। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।